मेरा नाम अश्विनी कुमार कपूर है। मैं बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज से अबाउट 5 years बैक एज ए टेक्निकल एडवाइज़र लास्ट पोजीशन से रिटायर हुआ। जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलती गई उसको मैंने बखूबी निभाने की कोशिश की, और शायद ये एक वजह है कि मैं ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जहाँ पर भी अगर कुछ पा पाया हूँ तो इसलिए कि I accepted everything with sincerity and try to perform as the best I could. मेरा ये विचार है ज़िंदगी में जीने का कि दोस्ती, फेलोशिप बहुत ज़रूरी है अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, खुशहाल रहने के लिए और लोगों को खुशहाल रखने के लिए। Be sincere in whatever you do and be sincere to yourself. If you think that you are sincere to yourself, you will be sincere to others and you will be sincere to the life. हम लोग पुरानी दिल्ली में जवाहर नगर के पास एक जगह है कोल्हापुर रोड, वहाँ रहते थे। मेरा जन्म स्थान वही है। मैं जिस स्कूल में शुरू में दाखिल हुआ वहाँ पर हम टेंटों में बैठा करते थे और तख्तियों पर लिखा करते थे। उसके बाद मैं बिरला स्कूल में शिफ्ट किया 5th क्लास से, वहाँ मैं 10th क्लास तक पढ़ा। उसके बाद मेरे पिताजी को सरकारी क्वार्टर फ्लैट अलॉट हुआ नेताजी नगर में, मैं वहाँ से शिफ्ट होकर फिर वहाँ गया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में अपना दारोमदार किया। मेरे पिताजी लेट श्री मुल्क राज कपूर थे और मेरी मदर का नाम था मिसेस कमला कपूर। मेरे पिताजी एक सच्चे इंसान थे, झूठ नहीं बोलते थे और उनको झूठ बोलने से बहुत सख्त नफरत थी। हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मेरी माताजी थोड़ी कमांडिंग नेचर की थी, लेकिन वो बहुत जिम्मेदार थी। हमारे पिताजी और माताजी को देखा जाए तो थोड़े से अपोजिट पोल्स, एक ही मैग्नेट के सिरे थे। हमारे माताजी थोड़ी सख्त स्वभाव की थी, तेज थी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाती थी। मेरा 1972 के अंदर एक बहुत ही सीरियस रोड एक्सीडेंट हुआ था और मेरी माँ ने उस दौरान जो मेरी सेवा की, मैं उसे भूल नहीं सकता। अभी मैं कभी याद करता हूँ तो मेरी आंखें नम हो आती हैं। और आज हमारे परिवार में जो कुछ भी है, जहाँ बैठे हैं, ये मेरा ख्याल है दोनों की जो उनकी संगत थी आपस में, एक ने मेहनत की और दूसरे ने उस मेहनत को संभाला, उसका हिस्सा है। मेरे बड़े भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम था सुरेंद्र कुमार कपूर। मेरी छोटी बहन है, 3.5 साल छोटी है मेरे से, उसका नाम है मिसेस विजया मेहता। मेरे बड़े भाई और मैं, हम दोनों समझ लीजिए कि एक जुड़वा की तरह ही पले हैं। हम स्कूल में एक ही डेस्क पर बैठते थे। वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, तो मैंने उनकी ग्रेजुएशन तक उनको थोड़ा बहुत नोट्स बनाकर उनकी पढ़ाई में, हालांकि वो आर्ट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा करते थे, मैं उनकी किताबें पढ़कर उनके नोट्स बनाया करता था। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी माँ अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों में हमारा नाम उसे राम लक्ष्मण की तरह भरा हुआ था। मुझे एक चीज़ याद है कि जब मैं एक्सीडेंट में जब बता रहा हूँ तो हम दोनों इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे। तो मेरे भाई ने, माँ ने एक दिन कहा उनको कि बेटा खाना खा लो। कहता नहीं, इस मेज़ पे खाना मैं जब ही खाऊंगा जब मेरा भाई मेरे साथ आके बैठ के खाएगा। मेरा ख्याल है वो मुझे पे प्यार भी करते थे और गर्व भी करते थे। मेरी शादी 1978 जून में हुई। उनका नाम है मिसेस मीना कपूर। वो स्कूल में टीचर थी और एज ए स्कूल में टीचर ये रिटायर हुई हैं। मेरा ख्याल है मेरी शादी के बाद प्रोफेशनली किस्मत काफ़ी चेंज हुई। शायद उनकी किस्मत
मेरी किस्मत से जुड़ गई। हमारा शादी का सफ़र काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट किया है। मैं कभी भी अपने ऑफिस में अपना टिफ़िन लिए बगैर नहीं गया। वो बीमार भी होती थी तो मेरा टिफ़िन तैयार करती थी। इसी तरह वो नौकरी भी करती थी, तो मुझे अगर बुखार भी होता था तो किसी ज़माने पे हम ठंड में स्कूटर में जाया करते थे। मैं उनको स्कूल में बाकायदा उनके नौकरी के स्थान पर पहुंचा के आया करता था। मेरा नाम मीना कपूर है, मिस्टर अश्विनी कपूर की वाइफ। बच्चों से मुझे लगाव रहा है और मेरे हस्बैंड को भी ये लगता है कि शी इज़ द बेस्ट मदर इन दिस वर्ल्ड। और वाइफ के लिए वो मुझे वेरी गुड ही कहते हैं। ही इज़ नाइस, पर जब गुस्सा आता है तो वो हो जाता है, पर बाद में सॉरी भी बोल देते हैं। ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी केयरिंग, बट एट द सेम टाइम जैसे एक बात में हो गया एकदम से आके रिएक्ट करना, वो ना करके और उसको थोड़ी देर सोचकर या उसमें थोड़ा सा ठहराव लाकर और प्यार से सोच के कहें तो उनके जैसा इंसान कोई नहीं होगा। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की का नाम है आरती कपूर सिंह, छोटा बेटा है उसका नाम है आशीष कपूर। मेरी बेटी जो है वो जर्नलिस्ट है, उसने भी एक अभी डॉक्टरेट किया है जिसका कि मुझे बहुत गर्व है। मेरी लड़की जो है वो मैं समझता हूँ कि मेरे पे गई है, और मेरा बेटा जो है वो अपनी मदर की तरफ ज़्यादा गया है। बहुत सेवादार है। आजकल ऐसे बच्चे जो हैं आजकल की दुनिया में परसेंटेज अगर देखी जाए तो कम होते हैं। मेरी डॉटर इन लॉ है, उसका नाम है आस्था कपूर। बैंक में जॉब करती है, चीफ मैनेजर कोटक महिंद्रा बैंक में काम करती है। नौकरी करने के बाद साथ साथ वो मेरी वाइफ की भी हेल्प करती है अपने बच्चों को देखभाल करने में। फादर इन लॉ का नाम श्री JL हांडा था। मेरे ब्रदर इन लॉ मिस्टर PK हांडा और उनकी वाइफ डॉक्टर मिसेस विजया हांडा। शादी की ज़िंदगी के बाद उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने के लिए कि मेरा एक अच्छा ज़िंदगी की तरफ मोड़ जो आया वो उनके आशीर्वाद से और सहयोग से आया। मेरे जो पिताजी थे, फादर इन लॉ थे, वो रिज़र्व बैंक से रिटायर हुए थे। बहुत मेहनती थे। रिटायर होने के बावजूद वो बड़े खुददार थे और खुद की जीविका कमाने के लिए वो वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते थे। मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे वो उस समय रीजनल मैनेजर थे विजया बैंक में, और बहुत ही नेक इंसान हैं। और वो ऊपर चढ़ते चढ़ते प्रोफेशनली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक से रिटायर हुए। और मेरी शख्सियत पर भी उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा। कपड़े अच्छे कैसे पहनने हैं, साफ़ कैसे रहना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, अच्छी आदतें कैसे सीखनी है, मुझे उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अपने ससुराल से बहुत प्यार मिला और बहुत आशीर्वाद मिला। मेरे फादर इन लॉ ने, मदर इन लॉ ने मुझे अपना छोटा बेटा समझा, और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे अपना छोटा भाई समझा। और उनकी जो मिसेस है वो डॉक्टर मिसेस विजया हांडा। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि लोग आजकल के ज़माने में डॉक्टर बाद में करते हैं, अपने आप को पहले से डॉक्टर लिखना शुरू कर देते हैं। उन्होंने संस्कृत में डॉक्टरेट की थी, लेकिन आज तक सिवाय किताबों में जब वो लिखती हैं तो उसके आगे ही मैंने इनका नाम देखा है डॉक्टर मिसेस विजया हांडा, वरना वो अपने आप को मिसेस विजया हांडा के नाम से पुकारती हैं। मेरे चाचा जी थे श्री JN कपूर। वो मेरे पिताजी से 10 साल छोटे थे, और मेरे पिताजी और मेरे चाचा एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। जितने मेरे पिताजी शांत थे और अपने में ही रहते थे, मेरे चाचा उतने ही चुलबुले थे, और उनको लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। मैंने उनके पुराने कपड़े भी पहने थे, और मुझे एक वो दोस्त की तरह चाहते थे। मुझे याद है होली वाले दिन अगर हम अपने दोस्तों की मंडली के साथ उनके घर नहीं जाते थे, वो नाराज़ हो जाते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिल के उनके घर में आऊँ, होली खेलूँ, हुड़दंग मचाऊँ, और वो हमें एक दोस्तों की तरह ही ट्रीट करते थे। मेरे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। सबसे बड़ा जो है वो मेरी बेटी से है, उसका नाम है अंगदवीर सिंह। मेरे पास हमारे साथ ही मेरा बेटा रहता है, और उसके 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम है रम्या कपूर, और पोता हमारा अभी 2 साल 2 महीने का है, उसका नाम है देव शौर्य। मेरी जो पोती है वो भी चुलबुली है, और
वो अपनी दादी से बहुत अटैच है। उसकी ज़िंदगी का 80% हिस्सा जो मेरे वो दादी के साथ ही गुजरता है। वही पढ़ाती है, वही देखभाल करती है, वही डांटती है, वही पुचकारती है। 1969 से मैं जॉब में व्यस्त हूँ। मैंने DCM ग्रुप के अंदर कोई 25-26 साल काम किया। उसके बाद मैं रैनबैक्सी में काम किया 2 साल। उसके बाद मैं बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज़ में डिप्टी जनरल मैनेजर की पोजीशन से काम किया। 2001 में मैंने बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज़ एज डिप्टी GM छोड़कर निरूलाज फास्ट फूड चेन ज्वाइन किया एज जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, और उसके बाद मैं वहाँ 2007 तक रहा और आई लेफ्ट दैट जॉब एज डायरेक्टर वर्क्स। मैंने वहाँ 6-7 सालों में बहुत लोगों से मुलाकात की, बहुतों से सीखा और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी का 6 साल मैंने प्रोफेशनली वहाँ बिताए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस 6-7 साल की उस नौकरी में मैं कहूँगा कि मेरी 44-45 साल की प्रोफेशनल लाइफ में वो टफेस्ट असाइनमेंट थी। I was looking after engineering, production of all types of foods, management of the resources for dispatches, जिसको कि बाद में एक चेन सप्लाई मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और I was looking after institutional sales also। फिर वो कंपनी जो 2007 के अंदर 6 और 7 के बीच में किसी और कंपनी ने खरीद ली, तो फिर मैंने एक और जगह पर जाना उचित समझा। मुझे पुरानी कंपनी जिसमें बैम्बिनो में मैं काम करता था, उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया उनके पास आने का, जिसको कि मैंने खुशी से स्वीकार किया, और 2007 में मैं वहाँ पर एज ए सीनियर जनरल मैनेजर वापस चला। 2015 में मैं अपने प्रोफेशनल एक्टिविटी से रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने अपनी सेकेंड इनिंग एज ए सोशल वर्कर शुरू की। मैं अपनी लाइफ में प्रेरणा स्रोत जो मानता हूँ वो हमारे इंडियन हीरोज़ हैं, जिन्होंने स्ट्रगल करके हमें आज़ादी दिलवाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे लोगों को मैं बहुत समझता हूँ कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमारे हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी दिलवाई। मेरा उनके प्रति बहुत आभार है। 6:15 साढ़े 6 बजे सुबह उठ जाता हूँ, फिर अपनी पोती को स्कूल छोड़ के आता हूँ। उसके बाद घर के पास एक पार्क है जहाँ पर हम 12-14 लोगों का एक क्लब है, जिसको कि हम मॉर्निंग वॉकर क्लब बोलते हैं। वहाँ हम इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं, जिसमें कि मैं भी कुछ अपना रोल अदा करता हूँ। फिर हम चाय पीते हैं। उसके बाद आधा घंटा कोई वार्तालाप होती है, किसी चीज़ पे चर्चा हो गई। सुबह के 9:15 साढ़े 9 बजे तक हम घर आ जाते हैं। दिन में 2-3 घंटे समाज सेवा करता हूँ, और एक मेरा पोता है, उसके साथ खेलता हूँ। पोती है, उसको स्कूल से लेके आना, हफ्ते में 2 दिन उसको डांस क्लास ले जाना, उसको लेके आना, एक ये जिम्मेदारी है। बाकी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं जो कि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बखूबी निभाऊँ। मैं समझता हूँ कि शायद मेरी जब शादी हुई उसके बाद से एक अच्छा ज़िंदगी की तरफ मोड़ मुड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरी पढ़ने में भी मदद की, नौकरी में भी मदद की, बच्चों को संभालने में मदद की। यही टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिगेस्ट सपोर्ट बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और धर्मपत्नी का साथ। मैंने ऑफिशियल ज़िंदगी में बहुत ट्रैवल किया। उसके बाद मैं बॉम्बे बहुत जाता रहा अपनी कंपनी की तरफ से। अच्छी प्रोफेशनल जगह है। जो ब्रदर इन लॉ थे वो बेंगलोर रहते थे 3 साल के लिए, तो हम 3 साल 15 दिन के लिए पेड हॉलीडे समझ के जाते थे। इस तरह उसके बाद हमने अपने कुछ शौक़ पूरे किए। ट्रैवल हाउसेज में की तरफ से हम रिसोर्ट्स में गए, दोस्तों के साथ घूमे फिरे। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट टिल द एज ऑफ 38। हमारे स्कूल में भी खेलते थे, कॉलेज में भी खेलते थे। मैंने बैडमिंटन भी खेला, टेबल टेनिस भी खेला। शायद मैं स्पोर्ट्स, सिनेमा और म्यूज़िक ये मेरे शौक़ रहे हैं। गज़लों का बहुत शौकीन हूँ, गाने का बहुत शौकीन हूँ। मेरी कोई भी रात ऐसी नहीं, शाम ऐसी नहीं गुजरती जबकि मैं
शाम को सोने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा गाने ना सुनूं या पुरानी गज़लें ना सुनूं। मैं के.एल. सहगल, मास्टर मदन से लेकर गाने सुनता रहा हूं और मेरे पास अपनी कोई 3000 गानों की और गज़लों की कलेक्शन है, जो कि मैंने अपने ब्रदर-इन-लॉ की मदद से, अपनी मदद से इकट्ठी की हुई है। पहली मिलन की छाँव में तुमसे तुम्हारे गाँव में आंखें हुई थी 4 क्यों ये ना बता सकूँगा मैं, दिल को है तुमसे प्यार क्यों ये ना बता सकूँगा मैं, ये ना बता सकूँगा मैं। मैं तो समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का जो डेस्टिनी है वो हमारे काल चक्र से ही घूमती है। आई एम डेस्टाइंड, जो मैं आज हूँ शायद मेरी डेस्टिनी में यही था, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। हालांकि डेस्टिनी को पाने के लिए मशक्क़त भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। मैं भगवान में बहुत आस्था रखता हूँ। मैं अब देखता हूँ कि मैं एक ज़िंदगी को अपनी एक सूखे पत्ते की तरह देखता हूँ, जो कि ज़िंदगी के समय की आंधी में हवा के साथ बहता गया, लेकिन उस पत्ते में थोड़ी एक खासियत भगवान ने ही बख्शी थी। वो पत्ता जैसे जैसे सड़क पे या ज़मीन पर टाइम के साथ रोल होता गया, उस पत्ते ने कुछ ना कुछ वजन ज़मीन से मिट्टी के रूप में उठाया। आई डोंट से आई एम एन अचीवर, बट आई एम सेटिस्फाइड वट एवर आई हैव डन। आई हैव नो रिग्रेट्स।